क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानेश्वर मिश्रा और गुड्डू बाबा है। मैं ग्राम भागलपुर थाना मैल का निवासी हूँ। भाई साहब, जो सरजू नदी के तट पे जो कंकाल मिला है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो शंकर पांडे जी का है। क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। दावा ये सत्य है कि ये शंकर पांडे जी का है, इसलिए कि वहाँ जो साक्ष्य मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, वो साबित कर रहे हैं कि ये शंकर पांडे का ही कंकाल है। इसलिए कि जिस बोरियों में जो ईंट मिले हैं, जो वो बगल के जहाँ पे हत्या हुआ था, उस हत्या से 200 मीटर दूरी पे वो भट्ठा है। जिन भट्ठों की ईंट मिली है उस पर लिखा हुआ है MK, AK, D, B। ये साबित कर रहा है कि ये कंकाल उन्हीं का है। उसके बाद से उनको बोरियों में भर के, दो दो बोरियों में ये मिट्टी थी, बालू वहाँ पे डंपिंग है, बालू का डंपिंग है, वो बालू भी भरा गया है। उसके बाद से इन सभी को एक साथ बांध के और बोरी में बांध करके लाश को बोरी में कस के 3 बोरी एक साथ बांध कर धोती से, 5 मीटर की धोती होती है, धोती से बांधा गया है कि ये कभी सड़ के रस्सी होता तो सड़ के टूट के बाहर बिखर जाता, लेकिन ये बिखरेगा नहीं और ये उसी में दब जाएगा। लेकिन नारायण की कृपा है, उस ऊपर वाले की कृपा है कि पानी के धार से वो पूरा वजन लगभग 2 से 2.5 कुंटल का वजन पानी के धार से वहाँ तक पहुँचा। रेलवे जो पुल बन रहा है, नया पुल, उसके चौथे पाए के पास जाकर वो टिक गया और बालू और मिट्टी से वहाँ दब गया। तो ये बताइए, सबसे पहले किसने देखा बोरी? वहाँ पे मछुआरे ने देखा। हम लोगों ने क्षेत्र में घूम के इस पार और उस पार नदी के किनारे हर गांव में हम लोगों ने अपना एक कांटेक्ट नंबर दे दिया था। लोगों से बताया था कि कोई लाश बोरी में दिखाई देती है तो आप लोग सूचना दें। बलिया गांव के एक मछुआरे का लड़का सूचना दिया। उस सूचना के आधार पर हम लोग वहां पहुंचे तो बोरियां मिली और कंकाल मिला। तो हम लोग पहले उसको इसीलिए नहीं छुए कि पहले प्रशासन को बुलाएं। हम लोगों ने पुलिस चौकी पर, मैं ही पुलिस चौकी पर फ़ोन करने वाला हूं, पुलिस चौकी पर फ़ोन करके बताया कि श्रीमान जी यहाँ एक कंकाल मिला है और आप आइए इसको देख लीजिए। तो यहाँ से हमारे चौकी प्रभारी अपने हमराहियों के साथ वहाँ गए और नाव के द्वारा उनको भी मैं रात में लेकर गया, व्यवस्था किया और जाकर वहाँ देखा गया। और सब समझने के बाद हम लोग ये दावा किए, बोरी जब खुली गई, लाश की बोरी को जानवरों ने काट के उसमें से जो मांस थे वो खा लिए थे, हड्डियां पड़ी थीं, लेकिन शेष बोरियां बंधी उसी तरह बंधी पड़ी थीं। उसको जानवर, चूँकि उसमें न दुर्गंध है न मांस है, तो उसको टच करेंगे नहीं, ईटा पत्थर खाएंगे नहीं। तो वो हम लोगों ने प्रशासन के सामने वो बोरी खोली और बोरी खोलने पर ये ईंट पत्थर और जो मिले हैं साक्ष्य, जो बालू, वो उन बोरियों में था। और ये साबित कर रहा है कि ये शंकर पांडे का ही शव है। इसके लिए हम लोग 1001% दावा करते हैं। अच्छा, PM बताया जा रहा है कि PM भी कराया गया, तो PM रिपोर्ट में क्या आया? जी, PM रिपोर्ट में ये आया है कि ये मनुष्य का है और मर्द का है। इसलिए कि प्रशासन इस पर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी कि ये जानवर का है, ये फलाने है। लेकिन हम लोग उस दावे के साथ भी, ये साक्ष्य का भी, ये जांच का विषय था, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं किए। लेकिन डिस्कस करने से वहाँ पे जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट से ये मालूम हो गया कि ये मर्द का है और मनुष्य का है। आगे क्या आप लोग कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग आगे कार्रवाई यही चाहते हैं कि जब से बिसरा, वहाँ से देखिए पुलिस की ये ढुलमुल नीति आज तक, पहले तो ढूंढ नहीं पाई, गोल गोल घुमाती रही। आज मिल गया तो 4 दिन का समय हो गया और 4 दिन में जो बिसरा उनको मिला, उसी में से हमारे पास जो कंकाल था उसी में से बिसरा उनको दिया गया और मेरे पास कंकाल उसी तरह पैकिंग है। और अभी तक कोई सैंपल लेने नहीं आया कि DNA जांच हो और इस पर अगली कार्रवाई किया जाए। प्रशासन आज तक पूछने और जांचने नहीं आई है, सैंपल लेने नहीं आई है। इसके हमें संदेह हो रहा है कि प्रशासन इसको क्यों घुमा रही है, इतनी देरी क्यों कर रही है। लेकिन हम जब तक DNA जांच नहीं होगा
तब तक मैं दाह संस्कार नहीं करूँगा। वो जो हमके कंकाल हमारे पास है, वो कंकाल तब तक रखे रहेंगे जब तक डीएनए जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक रखे रहेंगे और दाह संस्कार नहीं करेंगे। ये प्रशासन की लापरवाही है और हमारे उच्च जो अधिकारी हैं आज तक वो भी संज्ञान नहीं लिए हैं। उन पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय एसपी साहब बैठ के केवल जिले पर भात खाने का काम करते हैं। उस परिवार के घर आज तक नहीं आए। जो डीएम साहब हैं आज तक उस पीड़िता के घर नहीं आए। सरकार की 1 रुपये का सहायता राशि नहीं मिला, सहयोग राशि नहीं मिला और आज तक नहीं कोई व्यवस्था की गई।